बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता कि नीट का फॉर्म भरने के बाद या एग्ज़ाम देने के बाद क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से वो अच्छे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। या फिर कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि उनके खुद के स्टेट्स में कौन कौन से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है या कौन कौन से प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है। तो इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट मोर देन हाफ पार्ट में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि नीट के थ्रू कौन कौन से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो कंप्लीट लिस्ट हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेज को यहाँ पे हमने कवर किया है और ये सारे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है। तो फीस भी मैं आपको बताऊंगी कि किन कॉलेज में कितनी फीस है और कैसे आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। पाथ भी इसका है बेसिकली। और उसके सेकेंड हाफ वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आपके स्टेट में, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, उस स्टेट में कौन से प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है, कौन से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है और उस पर्टिकुलर कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। या फिर आप कोर्स के अकॉर्डिंग भी लिस्ट ऑफ कॉलेज चेक कर पाओगे। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, हर एक पर्टिकुलर कोर्स की कितनी नंबर ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सीट है आपके स्टेट में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा पेशेंटली। देखो यहाँ पे एक भी पॉइंट अगर आप मिस कर रहे हो, आप अपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो, ठीक है। कोई भी डाउट अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं पर्सनली आप सभी का रिप्लाई करूंगी। मैं जानती हूँ अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से या बहुत सारी चीज़ों से कंफ्यूज्ड है कि उनको एडमिशन मिलेगा अच्छे कॉलेज में या गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में या नहीं। तो वो सारे कन्फ्यूजन्स धीरे धीरे मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी थ्रू कमेंट सेक्शन और वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि नीट के थ्रू आप कौन कौन से गवर्नमेंट या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा। बेसिकली हर एक कॉलेज की काउंसलिंग होती है, राइट, ये आप जानते हो। सो काउंसलिंग के लिए भी आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है वो आपको पता होना चाहिए अगर आपने नीट का फॉर्म भरा है। अब नीट का एग्ज़ाम तो आप दोगे, लेकिन एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स अपनी काउंसलिंग ओपन करेगी, ठीक है। और कुछ कॉमन पोर्टल भी होता है, मतलब कॉमन काउंसलिंग भी होती है। तो उन कॉमन काउंसलिंग के थ्रू भी कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या कुछ स्पेसिफिक कॉलेज में ही आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली का टॉप यूनिवर्सिटी है। आईपी यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जिसमें बीएससी नर्सिंग करवाए जाते हैं, उन सभी में आप एडमिशन ले सकते हैं। बट मेक श्योर यहाँ पे 2 तरीके से एडमिशन होंगे। एक तो नीट के स्कोर के बेसिस पे, ठीक है, जिसका प्रोसेस अभी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, आईपी यूनिवर्सिटी का एक सेपरेट एंट्रेंस होता है खुद का सीईटी, तो उसके बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है बीएससी नर्सिंग के लिए। लेकिन वो तब होगा, ये तभी पॉसिबल है जब नीट के बाद एडमिशन लेने के बाद जो वैकेंट सीट रह जाती है, उन वैकेंट सीट के लिए आपकी सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आईपी यूनिवर्सिटी का जो होता है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो हो सकता है आपके बहुत कम मार्क्स पे भी आपको आईपी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन मिल जाए, या फिर सीईटी अगर आपने अटेम्प्ट भी किया है इवन, तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि आईपी यूनिवर्सिटी की जो एफिलेटेड नर्सिंग कॉलेजेस है उनमें आपको एडमिशन लेने के लिए या तो नीट का एग्जाम देना है या फिर सीईटी। मेक श्योर आपने नीट का एग्जाम दिया हो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी नीट यूजी है। अब आईपी यूनिवर्सिटी में टोटल 8 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है। इसमें से लगभग सारे ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इनके फीस के लिए या फिर इसमें एडमिशन के लिए कितना कट ऑफ जाता है, कितने मार्क्स आपको नीट में चाहिए, उन सभी के लिए ये वीडियो आप ज़रूर से चेक कीजिए। पहले ये वाले वीडियो जो अभी देख रहे हो उसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी बीएससी नर्सिंग अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पे पहला है लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दूसरा है सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये प्राइवेट है लेकिन फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदूराव हॉस्पिटल है, कस्तूरबा हॉस्पिटल है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, वीएमएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देन पन्ना दाई स्कूल ऑफ नर्सिंग, शकुंतला कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये टोटल 8 नर्सिंग कॉलेज है दिल्ली के। इसके बाद बात करते हैं एमसीसी नर्सिंग कॉलेजेस की। सो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ये एक कॉमन काउंसलिंग कमेटी है जिसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, बीडीएस इन सभी में एडमिशन ले सकते हैं। कॉमन काउंसलिंग होती है और इसमें कई सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम नर्सिंग की बात करें तो टोटल 16 कॉलेजेस ने प्रीवियस ईयर में पार्टिसिपेट किया था और उनमें एडमिशन लेने के लिए आपने नीट का एग्ज़ाम दिया एंड देन आपका एमसीसी का जो पोर्टल है कुछ इस तरीके से दिखता है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पे आने
के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। एमसीसी की रजिस्ट्रेशन करने के बाद यानी कि जब भी इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड पूरा काउंसलिंग प्रोसेस करना है। मतलब काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी जो सेकेंड स्टेज होती है, सेकेंड राउंड होती है, उसमें आपकी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। एमसीसी काउंसलिंग के बारे में जानने के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। मैंने बहुत ईजी प्रोसेस से आपको समझाने की कोशिश की है कि एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग होती है वो कैसे होती है, कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस छोटी छोटी गलती जो होती है उसकी वजह से वो जो डिजर्विंग कॉलेज होता है वो आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है, जो स्कोर आपको मिला है उस स्कोर के बेसिस पे कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना होता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर की गई है। डिटेल वीडियो है, टाइम लेके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एमसीसी काउंसलिंग आपको करानी ही होगी अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, मतलब आप दोगे। तो यहाँ पे एमसीसी में टोटल 16 कॉलेज पिछले साल पार्टिसिपेट किए थे। आने वाले टाइम में ये नंबर ऑफ कॉलेज इंक्रीज होगा, क्योंकि जब बीएससी नर्सिंग की एडमिशन नीट के थ्रू होना स्टार्ट हुआ था तो 8 कॉलेज से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एमसीसी पहले 8 कॉलेज को काउंसलिंग कराई एंड अब जाके ये टोटल 16 कॉलेजेस हो चुके हैं। तो आगे आने वाले टाइम में ये कॉलेज इंक्रीज होंगे। सो टोटल 16 कॉलेजेस में से 8 कॉलेज आपकी आईपी यूनिवर्सिटी की एफिलेटेड कॉलेजेस है, जिसके लिए मैंने आपसे कहा है कि आईपी का सेपरेट फॉर्म फिल करना है, राइट। लेकिन इसकी जो कॉमन काउंसलिंग होती है वो एमसीसी ही कराती है। पर इस बार क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि हो सकता है कि आईपी यूनिवर्सिटी खुद काउंसलिंग कराए या फिर एमसीसी ही इसकी काउंसलिंग कराए। ठीक है, तो जब तक इसके ऑफिशियल अपडेट या कुछ नोटिस नहीं आता इसके रिगार्डिंग तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। या फिर उसके लिए आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जैसे ऐसी कोई अपडेट आती है इस काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड तो वो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी इस चैनल पे। सो जो 8 कॉलेजेस है उसमें से अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल, देन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है। राजकुमारी अमृत कौर, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है क्योंकि बॉयज़ को यहाँ पे मौका मिल रहा है, तो मार्क्स अगर नीट में अच्छे हैं तब जाके आप बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो। काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। फीस के लिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बताया हुआ है, वहाँ पे डिटेल में एक बार जरूर चेक कीजिए। सो भोपाल नर्सिंग कॉलेज में भी अगेन काफ़ी टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि यहाँ पे भी बॉयज़ जा सकते हैं, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जो नीट में कम स्कोर कर रहे हैं। सो बाकी और भी अदर ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि आपको बीएचयू और भोपाल नर्सिंग कॉलेज को ही टारगेट करना है, लेकिन हाँ ये काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेजेस है। देन आपके पास है ESIC कॉलेज ऑफ नर्सिंग बैंगलोर एंड अगेन ये कर्नाटका में भी ये 2 ESIC कॉलेज है। तो इनमें भी आपका नीट मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा, जिसके लिए एमसीसी की काउंसलिंग आपको करानी होगी। इसके बाद बात करते हैं एमएनएस बीएससी नर्सिंग की। सो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आप डिफेंस में सर्व करना चाहते हैं एज अ नर्स, आपको एमएनएस का एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन उसके लिए भी सबसे पहले आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, तब जाके आपको एमएनएस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। एमएनएस पे कंप्लीट डिटेल वीडियो है, हमने काफ़ी कुछ वहाँ पे डिस्कस किया है। देखो नीट का मार्क्स या फिर एमएनएस का जो सीबीटी होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश का टेस्ट होता है, सिर्फ रिटन टेस्ट में अच्छा स्कोर करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। एमएनएस में एंट्री करने के लिए या फिर एमएनएस को ज्वाइन करने के लिए आपकी फिजिकल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उन सभी मेडिकल एग्जामिनेशंस में आप पास होनी चाहिए, क्वालिफाई आपको करना मैंडेटरी होता है। प्लस आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और इंटरव्यू में कौन कौन से और किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वो सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ये वीडियो आप एक बार ज़रूर चेक करो। अगर आप किसी आर्मी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डिफेंस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप इंडिया को सर्व करना चाहते हैं एज ए नर्स, तो आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपके नीट में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज 400 या 450 प्लस आ रहे हैं, तो आप ये ज़रूर एक बार ट्राई करो। और इससे थोड़ा कम भी है तब भी कोशिश करो, क्योंकि देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स तो आ जाते हैं, लेकिन वो उनका फिजिकल कंडीशन सही नहीं होता या मेडिकल एग्जामिनेशन में उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उन सभी को देखने के बाद जो लास्ट में बच्चे बचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तभी जाके आपने लास्ट राउंड तक सारे प्रोसेस को क्लियर किया है। ठीक है, इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आपको लग रहा है आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स 400 प्लस हैं, आप एमएनएस के लिए भी फॉर्म फिल कीजिए, और इसका एग्ज़ाम जो होगा या फॉर्म जो होगा वो नीट रिजल्ट या एग्ज़ाम होने के बाद ही आएगा। ठीक है,
तो एमएनएस के जो कॉलेजेस है टोटल 6 कॉलेजेस है, 220 टोटल सीट्स रहेगी। तो इसमें एएफएमसी पुणे वन ऑफ द बेस्ट आर्मी मेडिकल कॉलेज, और यहाँ का जो एक्सपोजर होगा, यहाँ की जो ट्रेनिंग होगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी होती है। तो एएफएमसी पुणे को काफ़ी स्टूडेंट टारगेट करते हैं यहाँ पे जाने के लिए। रैंक अच्छा होना चाहिए, बाकी सीबीटी और नीट में स्कोर अच्छे होने चाहिए। बाकी यहाँ पे है आपके पास कॉलेज ऑफ नर्सिंग CH कोलकाता में आपका आर्मी कॉलेज है, INHS अश्विनी, और बाकी न्यू दिल्ली, लखनऊ, बैंगलोर, ये टोटल 6 कॉलेज है। तो BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं होती है। इवन आपको यहाँ पे फ्री राशन, अकोमोडेशन, यूनिफॉर्म के लिए अलाउंस दिया जाता है। दैट मीन्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट में BSc नर्सिंग करेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को ज्वाइन करने के बाद, और वहाँ पे भी आपको स्टाइपेंड दिया जाता है जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है, और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर यहाँ पे मिलेगा, और आपके यहाँ पे जॉब सिक्योर्ड है। जैसे ही आपकी 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, 4 साल की BSc नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको डायरेक्ट रिक्रूट करेंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, लेफ्टिनेंट रैंक के लिए। बाकी अदर जो कॉलेजेस है जिसकी खुद की काउंसलिंग होती है, नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, वो कौन कौन से कॉलेजेस है? तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज जो है IGMS पटना। इस कॉलेज में, ये बिहार का काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे BSc नर्सिंग करने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, लेकिन इसके बाद IGMS पटना का खुद का एक सेपरेट फॉर्म भी फिल करना है, और IGMS पटना अपना खुद का काउंसलिंग कराते हैं BSc नर्सिंग के लिए। तो आपको नीट का एग्ज़ाम तो देना है, लेकिन IGMS पटना का सेपरेट फॉर्म भी फिल करना होगा, ठीक है। इसकी जो काउंसलिंग होगी कोई MCC काउंसलिंग नहीं होती है, राइट। एंड उसके बाद नंबर 2 है जिपमर, जो पौंडीचेरी में जिपमर है। इसमें आपकी अगेन सेपरेट इसकी खुद की काउंसलिंग होती है, लेकिन फिजिकल काउंसलिंग होती है। दैट मीन्स आपको एक पर्टिकुलर वेन्यू पे जाना है, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, एंड देन आपको सीट या कॉलेज अलॉट किया जाता है। सो जिपमर पौंडीचेरी की फिजिकल काउंसलिंग होगी, और इसके लिए भी नीट मार्क्स वैलिड है। उसके बाद नंबर 3 जामिया। तो जामिया हमदर्द में नीट के थ्रू भी एडमिशन होता है, और बिना नीट के भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सो अगर आप नीट का एग्जाम दोगे तो मेक श्योर कि जामिया हमदर्द का सेपरेट फॉर्म ज़रूर फिल करो। बिना इसके, मतलब अगर आप फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, तो उस यूनिवर्सिटी के लिए भले ही आपने नीट का एग्जाम दिया है, अच्छे स्कोर लाया है अपने, लेकिन आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, राइट। देन बाकी कुछ महाराष्ट्र के कॉलेजेस से, गोवा के कुछ कॉलेजेस है, उन सभी में भी, उनके प्राइवेट कॉलेजेस में भी नीट के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। तो ये कुछ अदर कॉलेजेस हैं जिनका खुद का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है, सेपरेट काउंसलिंग होती है। अब ये काउंसलिंग ऑनलाइन होना है कि ऑफलाइन, वो डिपेंड करता है कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, ठीक है। सो ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि आप नीट का एग्ज़ाम दो। बिना नीट के भी बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारे गवर्नमेंट और अच्छी कॉलेजेस है जिसमें आपको BSc नर्सिंग या फिर कुछ कॉलेज में JNM के लिए भी एडमिशन मिल जाता है। सो मेक श्योर कि आप अपने स्टेट का कुछ एंट्रेंस दो, सो दैट गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो। और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि आपके स्टेट में कौन से प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस है और कौन कौन से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है। सो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, सबसे पहले आपको INC के वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। जैसे आप INC के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँचते हैं, वहाँ पे लिस्ट ऑफ नर्सिंग कॉलेज या पार्टिसिपेटिंग कॉलेज यहाँ पे आप देख रहे हो, इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद ये सारी लिस्ट आ जाती है। हर एक कॉलेज की लिस्ट है यहाँ पे। सबसे पहले आप देख रहे हो ANM की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ANM नर्सिंग इंस्टीट्यूट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपको स्टेट वाइज कॉलेज की लिस्ट मिलेगी। आप जैसे दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो तो दिल्ली के सारे कॉलेजेस चेक कर पाओगे, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे सारे स्टेट्स के दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे JNM नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए BSc नर्सिंग या फिर MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स भी है। इसके बाद नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर इंस्टीट्यूट्स भी है। अगर आप ये पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हो तो इसके लिए भी कुछ कॉलेजेस है। एंड देन है आपके पास इग्नू से अगर कोई करना चाहता है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, तो वो भी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप PhD करना चाहते हैं नर्सिंग में तो वो बहुत कम कॉलेज है, लेकिन हाँ जितने भी कॉलेज है जिस भी स्पेसिफिक स्टेट के लिए है वो लिस्ट आप एक बार देख पाओगे। ऑब्वियसली सारे ही कॉलेज आपको PhD नर्सिंग कोर्स ऑफर नहीं करती है। सो आई थिंक
अब आपको पता है कि आपको आईएनसी की साइट पे आपके खुद के स्टेट में कौन कौन से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, जैसे पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप जीएनएम करना चाह रहे हो तो जीएनएम के लिए आप एक बार देखो, अगर आप एएनएम करना चाह रहे हो तो एएनएम के लिए देखो, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो तो मैंने टॉप एंड रेप्यूटेड कॉलेजेस, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में बता दिया है। बाकी आपके खुद के स्टेट में जो कॉलेज है उसके लिए भी अप्लाई करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं और भी कॉलेजेस है जो लिस्ट में अभी मेंशन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं हर साल ये लिस्ट आती है, ये लिस्ट अपडेट होती है। तो अगर कोई कॉलेज नहीं है तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। बाकी कोई भी डाउट है वो आप हमें कमेंट कर सकते हो, पर्सनली मैं रिप्लाई करूँगी सभी स्टूडेंट्स को। और आगे अगर कोई इस टाइप के वीडियोज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।